जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। अनुमानित करना चाहूंगा क्योंकि सर का समय आज मतलब काफी कम हो गया है। बट क्योंकि जिस तरीके से सर का बात करने का लहजा है तो मैं समझता हूँ कि सर कम समय में भी अपनी बातों को सार्वजनिक तरीके से रख देंगे हम लोगों के सामने। तो मैं आदरणीय भारत की तरफ से सादर अनुरोध करता हूँ कि कृपया आप आए और अपना वक्तव्य रखें। आदरणीय भारत जी नमस्कार सभी साथियों को। सर मैं भारत सिंह पटेल बदायूं से और समाज के लिए अपना छोटा सा योगदान जो भी कम से कम हो सकता है वो देता हूँ। जी, तो उसमें जो मैंने कुछ बिंदुओं पर विचार किया था, हालांकि हमारी कल आदरणीय जनार्दन पटेल सर से भी बात हुए थे आपस में कि आखिर हम लोग क्यों नहीं जो है मतलब अपने आप को मतलब एक उत्सुकता जिसे कहते हैं समाज को बदलने की या समाज में अपनी सहभागिता करने की उत्सुकता हम अपने अंदर डेवलप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, एकजुट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर हम लोग पोस्ट करते हैं, पोस्ट करने के बाद में हम अपने आप को लीडरशिप घोषित करते हैं कि हम लीडर हैं। और अगर हमारे जो बात को नहीं माना जाएगा तो हम इस ग्रुप से नहीं जुड़ेंगे, लेफ्ट मार जाएंगे। ये कहीं तो मीटिंग हो रही, मीटिंग अरे यार क्या करना चाहते हैं, अरे वो तो ऐसी मीटिंग बहुत चलती रहती। अरे समाज ने हमको क्या दिया है, क्यों हम समाज के लिए गए भाई? फलाने आदमी को हम क्यों मदद करें, उसने हमको क्यों मदद किया, उसने हमको मदद कब किया? अरे यार हमारे वक्त में कभी कोई काम नहीं आता, क्यों हम जाए? ये ऐसी भावनाएं हमारे अंदर क्यों डेवलप है? क्योंकि हम लोग विचारधारा से हम सोचते हैं सेम उसी विचारधारा से सामने वाला सोचता है। हम लोग अभी कितना भी पढ़ लिख लें, कितना भी शिक्षित हो जाए, कितनी भी हाई डिग्रियां ले लें, लेकिन ये सोच यदि हमारे अंदर डेवलप नहीं होगी हम कुछ नहीं कर सकते समाज के लिए। जितने भी महापुरुष हुए शायद एक दो को छोड़ करके सभी पे बहुत ऊंची ऊंची डिग्रियां रही और काफी हाई क्वालिफाइड रहे। तो शिक्षा ने क्या कर दिया? शिक्षा के साथ साथ हमको अपनी सोच को भी बदलना होगा। हालांकि डॉक्टर शशि भूषण तक कह रहे थे, उनकी बातों में काफी हद तक सत्यता थी कि हम शिक्षा के साथ साथ हम अपने आप को अपना भी बदलाव करें, अपने आप को भी बदलाव करें। सोशल सिस्टम मतलब सोशल जैसा सामाजिकता को हम अपने आप करें। हम अपने अंदर सिर्फ एक बात को यदि डेवलप कर लें तो मैं समझता हूं कि शायद समाज में बदलाव निश्चित ही संभव है, 100% संभव है कि हम यदि किसी की मदद करें तो हमसे उससे मदद की अपेक्षा ना करें। ठीक है, किसी आदमी को हमारे अड़ोस पड़ोस में गरीब परिवार रहता है, ठीक है भाई, हमने उसको 500 रुपए दे दिए, हमारी क्षमता है 500 रुपए देने की, हमने 500 रुपए हेल्प कर दिए। लेकिन ये नहीं सोचे कि कल को अगर मेरे घर पर कोई नहीं है और मैं उस आदमी से ये अपेक्षा करूं कि वो मेरे लिए बाजार से कुछ सामान ला कर दे दे। क्यों ला के दे देगा? कोई गुलाम नहीं है, तो आपने उसकी मजबूरी में उसको मदद किया है, वो क्यों आपकी मदद करेगा? तो मेरा कहना यह है सभी लोगों से कि हम अपने अंदर मदद करने की जो मतलब सोच को डेवलप करें, ना कि मदद लेने की सोच को डेवलप करें, और समाज में बदलाव निश्चित आए। मैं अपने कुछ ये मैंने प्रैक्टिकली मैंने इन चीजों को देखा है। एक समय था जो पूरा समाज मेरे खिलाफ था, लेकिन मैंने किसी का परवाह नहीं किया, लेकिन जिसको जहां पर भी मदद करने के लिए किया था उसको मदद किया। आज भी मैंने जो है करीबन 2 साल पहले मैंने एक बच्ची की शादी तय कराई और उस लड़के के पिता ने और माता ने दोनों ने, जिन्होंने मुझे अलग अलग मतलब बुला करके मेरी रिक्वेस्ट किया था कि इस लड़की से हमारे बच्चे की शादी करा, क्योंकि लड़की वालों ने मना कर दिया तो उसके बावजूद भी मैंने उसको उन लोगों को माना, क्योंकि मेरे रिलेशन में भी थे, मैंने उनको तय करा दिया। और शादी तय होने के बाद लड़के के माँ बाप ने मना कर दिया। मेरी समाज में मेरी घोर निंदा हुई, यार कुछ नहीं। लेकिन उस लड़की की शादी दूसरी जगह हो गई,
लड़का आज भी अविवाहित है और 1.5 साल के बाद, 1.25 साल के बाद उन्हीं के छोटे बेटे को मैंने जॉब पे लगवाया। क्या करेंगे? तो मुझे उनसे अपेक्षा नहीं थी कि वो मेरा कहीं समाज में जाकर के मेरी पढ़ाई करें या मेरे लिए सम्मान दें या क्या करें क्या। तो ये चीजें हमें अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, तभी हम समाज को आगे कहीं ना कहीं नई दिशा दे पाए। क्योंकि जो हमारे अंदर जो आता है ना, जो सबसे बहुत गलत इफेक्ट है वो है लीडरशिप का। हम क्या करते हैं, समाज को बड़ी इधर की उधर की बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छे सपने दिखा करके हम क्या करते हैं, समाज को अपने फेवर में लेते हैं और फेवर में लेकर के हम अपने आप को लीडर बनने को तैयार ठीक है, लीडर बन जाएंगे हम। हमारे पास करीबन 1000 आदमियों का जो लगभग परिचय क्षेत्र होगा और उस परिचय क्षेत्र के मार्फत हम अपने समाज में जहाँ जिस परिप्रेक्ष्य में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, जिस जगह पर रह रहे हैं, वहां पर के लोग देखेंगे कि यार इसकी तो पहचान बहुत ऊंची ऊंची है। अभी क्या होगा, फिर वही जो प्रधानी का इलेक्शन लड़ेगा कि प्लेटफॉर्म में लेके लड़ेगा या फिर वहां समाज में और अपने आप को लेके मारेगा। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारे यहाँ एक जहाँ के आचार्य सुरेश चंद्र है, वहां के एक बहुत ही बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जो विधायक भी रहे। तो मानो तो उन्होंने पूरा जीवन एक ही जूते में काट दिया था। वो कभी किसी से अपेक्षा नहीं करते, लेकिन उनको सिर्फ इस बात की कायली लगी थी कि जब 47 में जब हिंदू मुस्लिम राइट चला था तो बदायूं में 50% हिंदू और 50% मुस्लिम है, तो पूरा कुर्मी समाज, क्योंकि कुर्मी समाज इस समय जागरूकता बहुत, और आज भी एक टूटता है यहाँ। उन्होंने यहाँ पर सारा की सारा जब उधर जो हिंदुओं को काटा जा रहा था, यहाँ पर मुस्लिमों के लिए जो है ये कहा था कि सब लोग इकट्ठे होकर के बदायूं से मुस्लिमों को साफ कर दो। तो उन्होंने वहां पर बीच में खड़े हो गए थे और इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने जवाब दी, मतलब मेरे सामने के पिताजी बताते हैं कि उन्होंने ये कहा कि कोई भी किसी को नहीं मारेगा, क्योंकि कुर्मियों ने, जो हमारे समाज के लोग थे, उन्होंने कहा कि आप जो इस बात को कह रहे हो आप हट जाइए। तो उन्होंने कहा नहीं, ये गलत है, दूसरे के समान आप क्यों मत है। तो मानो ना, वहां पर लोगों ने उनकी बात को मान रखा, और मान रखने के बाद चूंकि इतना मेंटली वो जो है मतलब वो थे, उग्र थे कि वो कहीं पर जहां खड़े थे उन्हीं के पैरों के पास में हर व्यक्ति जो भी मतलब बैठे थे, जवान थे या वे फूकते हुए चले गए बराबर। तो उस कायदे में आकर के उन्होंने उसी दिन से घर से निकलना मत किया, मतलब खत्म हो गए, लेकिन घर से बाहर नहीं। तो ऐसी ऐसी शख्सियतें हैं। तो हम लोग समाज को तभी जो है मतलब एक नई दिशा दे पाएंगे जब हम समाज को गुमराह करना बंद कर देंगे, अपनी लीडरशिप करना बंद कर देंगे। अरे लीडर तो आप तभी बन जाएंगे जबकि आपको समाज अपने कंधों पे बिठा लेगा। समाज बोलने लगेगा कि यार फलाना आदमी बहुत बढ़िया, आपने तो ये किया है। अभी यहीं पर हमारे ग्रुप में ही बहुत से ऐसे लोग हैं जो सराहनीय कार्य करते हैं। तो क्या वो इस चीज की अपेक्षा करते हैं कि हम लोगों को सराहना नहीं करते हैं, लेकिन वो अपने विचारों को रखते हैं और हम लोग मानते हैं उन चीजों को। तो अब ऐसे ही देख लीजिए आप राजनीतिक स्तर पर कोई भी नेता को ले लीजिए, वो गुमराह ही करता है। नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन सब लोग परिचित हैं। इस बात पर मेरी जनाजा सर्टिफिकेट। और जो लोग हैं जिनको हमें आगे बढ़ाना चाहिए, उनके साथ हम खड़े नहीं, उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये हमको करना चाहिए। इन बिंदुओं पर तो मैं किसी दिन ज्यादा समय लूंगा, क्योंकि सुरेश चंद्र सर के पास जाने की वजह से मुझे थोड़ा समय कम मिल पाया। बाकी मैं आपको कुछ पॉइंट में और बता रहा हूँ। एक जैसे कि जो हमारे पुस्तक के संबंध में, संस्कार के संबंध में, क्योंकि हम लोग इस बात से गुमराह हैं कि वो देश की वैदिक, पौराणिक, अर्जक, हमको इन लफड़ों में नहीं पड़ना है। हमको ये देखना है कि जिस संस्कार को हम डेवलप
डेवलप कर रहे हैं, आखिर उसकी संस्कृति क्या है। संस्कृति तो सभी लोग समझते हैं कि क्या है। तो जो हम संस्कार करने जा रहे हैं, या जो हम संस्कारक बनाने जा रहे हैं, या जो हमारी संस्कार की पुस्तक है, उसकी आखिर संस्कृति क्या है, उसको मैं समझाना चाहता हूं कि हमारे संस्कार रखों और संस्कार की संस्कृति प्राकृतिक संस्कृति है, प्राकृतिक संस्कृति। भाषा उसकी भले ही हिंदी, जो आज के चलन में हिंदी यानी हमारी बोलचाल की भाषा, भले ही हमने उसको बोलचाल की भाषा में लिया है, लेकिन उसको लिया हमने प्राकृत में। जो भी उसमें मंत्रोच्चारण है वो प्राकृतिक रूप से जो भी उचित है लिया गया है, और जो भी विवाह संस्कार या नामकरण संस्कार या जो भी संस्कार लिए गए हैं, उसमें जो भी कार्य किए गए हैं वो प्राकृतिक रूप से जो हमारे लिए उचित है उनको उसमें किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने इस पुस्तक में प्रथम पेज पर संविधान की उद्देशिका को किया। बाकी 4 प्रार्थनाएं हैं पीछे, आरती जिसे कहते हैं, आरती रूप में, लेकिन प्रथम प्रश्न पर मैंने इसको संविधान उद्देश्य का लिया है, जिससे कि जो भी संस्कार कराने जाएगा तो सर्वप्रथम संविधान की उद्देश्यता को। और दूसरा ये कि 3 संस्कारों को लेते हुए, प्रथम नामकरण, नामकरण में नीम का पौधा, संस्कारक उसको रोपित कराएगा, एक छोटा पौधा भी मंगवाएगा जितनी आगे संस्कार किया जाएगा, और उस नीम के पौधे को जो है रोपित कराएगा, जिससे कि नीम के पौधे के अंदर गुण ही गुण होते हैं, अंगुर तो होता ही नहीं है, एक अंगुर होता है। तो इसलिए उस नीम के पौधे को रोपित कराएगा कि बच्चा जीवन भर गुणवान बना रहे। विवाह संस्कार के समय पर आम का पौधा जो है रोपित कराएगा कि ये फल देने वाला अब इनका जो है ये जीवन शुरू हुआ, इसलिए वो फलदार वृक्ष था, वहां पर आम का पौधा रोपित कराएगा। अंत में जब मृत्यु होगी तो मृत्यु के समय पर, अंतिम संस्कार के समय पर, जिस दिन उसका 10वां संस्कार होगा, 10वां संस्कार के मतलब श्रद्धांजलि सभा होगी, उस दिन पीपल का पौधा कराया जाएगा, क्योंकि पीपल के पौधे के अंदर सारे गुण ऐसे होते हैं जो कि आदमी को लाभ देने वाले होते हैं। तो वो व्यक्ति मरने के बाद जो अपने सद्गुण किए हुए हैं जीवन के, वो लोगों को एक स्मृति के रूप में रखेगा। तो ये 3 पौधों का वहां पर रोपण कराने का उद्देश्य बनाया, और वही चीजें जो है मतलब रखी गई। तो ये विवाह संस्कार की हमारी, या वो सॉरी विवाह कह रहा हूँ, संस्कारक और संस्कार पुस्तक की संस्कृति है मेरा। बाकी वो अभी बस 5-7 दिन से व्यस्त रहने की वजह से उसमें 4-5 पेज रह गए हैं अभी वो होने के लिए, तो वो नहीं कर पाया हूँ। वो आज भी शाम तक व्यस्त रहेगी। आज की बात मैं कल बैठूंगा और कल करके उसको हो सकता है मतलब परसों या मतलब नेक्स्ट डे मैं उसको पुस्तक देके आ जाऊँ। तो हो सकता है इसी हफ्ते में आप लोगों के पास में उसकी शायद वो भी आ जाएगी फाइनल पे। तो अब इसी के बाद में हमें करना ये है कि सर्व समाज को साथ लेके चलने की एक विचारधारा हमें अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे अंदर एक सबसे बड़ी जो सोच रहती है, मनोवादी व्यवस्था ने, ब्राह्मणी व्यवस्था ने ये जोड़ दिया है कि अरे यार ये तो हमारे बाप दादे ने जो है इसको जो है कभी सामने नहीं बैठने दिया, तो ये हमारे सामने कुर्सी पर, इसको कुर्सी डाल दो 4 बैठ मत। लेकिन आपको मैं अपनी मानसिकता बता दूं, मैं ब्राह्मण के लिए 4 दफा नहीं डालता हूँ, हमेशा कुर्सी डालता हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे गांव का है वो आता है तो उसके लिए मैं अपने साथ बैठाता हूँ। लोग झिझकते हैं, मेरे यहाँ काम वाले आते थे, जैसे गांव में चूंकि हम लोग रहते थे, तो धार्मिक समाज जो चलन था पहले, तो वो हमारे यहाँ सब कुछ डेवलप था, फ्लैश लाइटिंग वगैरह सब थी, लेकिन फिर भी मैं उसको इसलिए बुलाता था घर पे कि उसको मैं कुछ दे सकूँ। तो वो मेरे यहाँ कुछ नहीं करता था, घर के आगे आकर के सारे में झाड़ू लगा देता था, और जो घर में कूड़ा वूड़ा होता था पीछे बैठ हुआ तो वो कर दिया करता था। तो उसको जब मैं चाय देता था कब, तो वो अपने आप को इतना शर्म महसूस करता था, मेरे सामने ऊपर बैठने की कोशिश करता था, लेकिन फिर वो मैं जबरदस्ती
जबरदस्ती उसको कुर्सी देता था, उस कुर्सी पे बैठ के। मैंने उसको सलाह दिया, जब मेरे बदायूं आने के बाद सिर्फ हो गया, हमारे बदायूं बच्चे पढ़ने लायक हुए, तो उसको वहां पर जो अपना गुजारा करना मुश्किल हुआ। तो मैंने उसको बदायूं बुलाने के लिए जब गया तो उसने मना कर दिया। तो उसने मुझे खुद अपने आप पूछा कि मेरे भैया दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली मैंने उनको भेजा। आज वो लड़की जब वो मतलब रविंद्र नाम है, वो और उसकी पत्नी आते हैं, 4 बच्चे थे, चारों की शादी कर दिया, और आती तो गले में काफी माल वाल और पैंट वो करके आती। कई लोगों के घरों में खाना बना, फैमिली उसकी डेवलप होगी। तो आज उससे मुझे उससे कोई अपेक्षा नहीं। तो क्या है, हमें जो है, चाहे वो वाल्मीकि सही, चाहे जाटव सही, या फिर जो है सॉरी ये यादव सही, सबको ये मान के चलना होगा कि ये मेरे बराबर बैठ सकता है, और संविधान ने भी यही किया। तो वो सोच हमको डेवलप करनी है। अब ठीक है, हमारी पीढ़ी है, हम जब अपनी पीढ़ी को बराबर में समानता देकर के बैठा देंगे, तो आने वाली पीढ़ी जो है क्या करेगी, उनमें एक दूसरे के घर से रिश्तेदारियां भी बनाना शुरू कर देंगे। हो सकता है आने वाली थर्ड पीढ़ी, नेक्स्ट पीढ़ी, उनमें रिश्ते कायम करना शुरू कर देगी। और मैं आप लोगों को एक चीज और दिखाना चाहता हूं आज, शायद आप लोग सभी लोग देखें कि जब तक समाज को एक ऐसा सिस्टम नहीं मिलेगा कि हम लोग एक कड़ी में बनेंगे, तब तक हमारा समाज जो है एक नहीं हो सकता। और उसके लिए संपूर्ण विस्तार रूप से मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको उस कड़ी का रूप जरूर दिखा देता हूं, और उस कड़ी के रूप को शायद आप लोग सभी लोग देख पाएंगे। जनार्दन सर। जी जी महाराज सर। मैं आज उस प्रतीक चिन्ह को दिखा दे रहा हूं जिसके संबंध में आपसे बात किया गया कि मैं आकर के बात करूंगा। जी 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 सर। एक सेकंड। ये देखिए, ये प्रतीक चिन्ह है, सॉरी मैंने उल्टा रख दिया। ये देख रहे हैं आप सभी लोग, ये वो प्रतीक चिन्ह है कि जिस प्रतीक चिन्ह के सामने हमें जो है एकजुट होना पड़ेगा। बाकी इसके बारे में जो है डिटेल से तो डिटेल्स में मैं आगे बताऊंगा, लेकिन हर किसी ने देखिए कहीं पर ओम का निर्माण किया, किसी ने कमल का निर्माण किया, किसी ने जो है एक केसरी का भगवा रंग का झंडे का जो है आगाज किया, और सब लोग एकजुट हुए। लेकिन वहां सबसे बड़ी जो एकजुटता आई थी, वो एकजुटता आई थी RSS की एक सोची समझी गठन से। हमें उसके लिए उसी प्रकार का एक एजेंडा देना होगा समाज को, जो समाज ये समझे कि हाँ ये हम है। आज कोई भी जाति का चाहिए, हम लोग जातियां करते रहते हैं कि ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, पंडित, चमार, बंगी, लेकिन सब अपने आप को करते क्या है कि हम हिंदू हैं। हिंदू कहां से आ गया, और हिंदू के नाते आगे मरने को क्यों तैयार? हमारा समाज क्यों नहीं मूल निवासी के नाम पर मरने को तैयार? तो वो चीज हमको डेवलप करनी पड़ेगी, और ये चीज मैंने डेवलप कर लिया हूं, लेकिन इसको तब मैं हाईलाइट करूंगा जबकि सब लोगों की एक विशेष रणनीति। इसका सब कुछ, इसका संविधान अलग है, इसका सिस्टम अलग है, हम लोगों का बैठने का सिस्टम अलग है, और इसकी जो क्रियाकलाप है उसको यदि आप लोग समझेंगे तो वो वास्तव में क्रियाकलाप है। कोई जाति नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई कहां जा सकता है, कोई किसी के साथ विवाह कर सकता है, और कोई किसी भी धर्म में अपने एक दूसरे से आकर के सिस्टम को अपडेट कर सकता है। तो ठीक है, अब चूंकि आज मैंने 6 मिनट ज्यादा ले लिए, नियम को तोड़ दिया हूं, तो माफी चाहूंगा। इसी के साथ मैं अपने
अपने शब्दों को विराम देता हूं और बाकी के मैं कभी मौका दे दूंगा कि तो मैं अगली मीटिंग में कभी बोलने